श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा साथ ही आरती। इससे पहले जानिए शुभ समय के बारे में। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर होगी और 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर समाप्ति होगी। उदय तिथि के आधार पर एकादशी व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को योगिनी एकादशी व्रत रखी जाएगी। यदि एकादशी तिथि 2 दिनों तक रहेगी तो परंपरा के अनुसार गृही अस्त से पहले और वैष्णव भक्त अगले दिन यानी व्रत 11 जुलाई को 2026 को रखेंगे। योगिनी एकादशी व्रत जो शनिवार है। 10 जुलाई दिन शुक्रवार को गृह अस्त कार्य के लोग जितने रखते हैं भक्त जन 10 जुलाई दिन शुक्रवार को और वैष्णव जन 11 जुलाई दिन शनिवार को एकादशी व्रत जो योगिनी एकादशी व्रत से है। इस एकादशी व्रत को रखने से जितने भाई बहन और बहन जितने भी हैं एकादशी व्रत कर रहे हैं उनकी ये बात को ध्यान रखनी चाहिए कि दशमी के दिन से ही एकादशी व्रत का पालन करनी चाहिए। तामसिक चीजों से बचनी चाहिए और लहसुन प्याज जितना तामसिक चीज है उनसे बचनी चाहिए। दशमी के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेनी चाहिए क्योंकि एकादशी को तोड़ना वर्जित मानी गई है। एकादशी व्रत 10 जुलाई 2026 को शुभ समय जानिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:24 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:03 से सुबह 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर में 2:56 से 3:49 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त शाम 7:19 से रात्रि 7:41 तक रहेगा। ये थी एकादशी दिन की शुभ समय जो 10 जुलाई दिन शुक्रवार की शुभ मुहूर्त बताए हैं। और योगिनी एकादशी व्रत की पारना का समय योगिनी एकादशी व्रत 11 जुलाई 2026 को एकादशी व्रत जो करेंगे 11 जुलाई वैष्णव जो उनकी 12 जुलाई का वो पारना होगा। और जो गृह स्थान वाले लोगों है 10 जुलाई को एकादशी व्रत किए हैं उनके लिए योगिनी एकादशी व्रत का पारना 11 जुलाई 2026 को किया जाएगा। पारण का सबसे शुभ समय दोपहर 2:03 से शाम 4:42 तक रहेगी। ध्यान रखें कि हरिवासल समाप्त सुबह 10:31 तक रहेगा। मानता है कि हरिवासल समाप्त होने के दौरान एकादशी व्रत का पारण नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। आज सुनिए एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक जरूर सुने। अब सुनिए एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एक योगिनी एकादशी व्रत की महात्म। युधिष्ठिर ने पूछे, वासुदेव आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है? कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निप्त श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोगों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहा करते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहा करने वाले थे। उनकी हेम मालिनी नामक एक यक्ष सेविका था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम मालिनी पत्नी बड़ी सुंदर थी। उनकी नाम विशाल लिक्ष था। वह यक्ष काम पाश में
अवध होकर सदा अपनी पत्नी में असत रहा करता था। एक दिन की बात है, हेममाली मन सरोवर में फूल लाने अपने घर नहीं गया और अपने घर जाकर ठहर गया और अपनी पत्नी की प्रेम में सारावत करने लगा। अतः कुबेर के भावना में न जान सका। इधर कुबेर मंदिर में जाकर बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उनके दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा किए। जब उनका पूजा समाप्त होकर व्यतीत हो गया, तब यक्ष राजन ने कुपित होकर सेविका से पूछा, यक्षो दुराचार दुरात्मा हेममालिनी क्यों नहीं फूल लेकर आया है? इस बात को पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम नाम से असत हो गया है। इच्छा अनुसार वह घर में ही रमन करता रहता है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममालिनी को बुलाया। देर हुए जानकर हेममालिनी ने नेत्र भर से देखकर व्याकुल हो उठे। वहां आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंख क्रोध लाल हो गए और बोले, अरे पापी, ओ दुरात्मा, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना किया है। अतः कोढ़ युक्त और अपनी प्रियतम से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अत्य चल जाओ। कुबेर की ऐसी कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उसी समय उनके हृदय महान दुख हो पाया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उनकी रमन शक्ति लुप्त नहीं होती। पात क्रोध दबा होने पर भी अपने पूर्व कर्म को याद रखा। अहेतदादन इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों के श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या पूजित मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष के दूसरे से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनीश्वर, मार्कंडे जी ने उसे भय से कपते देखकर प्रकोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रैग कैसे दबा लिया? तूने क्या इतना अधिक निंदनीय जान पड़ा? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रत्येक दिन मान सरोवर में फूल लाकर शिव पूजा के समान कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी हवस के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं हो पा रहा था। अतः राजाधिक राज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दिए, जिससे मैं कोढ़ के अंकास्त होकर अपनी प्रियतम से बिछड़ गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा। संतोष का चित्त स्वभाव परोपकार से लगा रहा था कि यह जानकर मुझे आपराधिक कर्तव्य का उपदेश दीजिए। तो मार्कंडे ऋषि ने कहे, तुम यह सच्ची बात कही है, असत्य भावना नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण पद व्रत का उपदेश कहता हूँ। तुम आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी का व्रत करो, इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंडवत की भक्ति मुनि के चरण में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाए, इससे उनको बड़ा हर्ष हुई। मार्कंडे जी के उपदेश से उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसे शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि की कथन अनुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर पुनः सुख हो गया। हे निप्त श्रेष्ठ, योगिनी एकादशी व्रत ऐसा ही बात गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उनकी सम्मान फल प्राप्त होती है।
मिलती है। जो योगिनी एकादशी व्रत करता है, योगिनी महापापों को शांत करने वाली और महापुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य की सभी पाप से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ की प्राप्त करते हैं। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए एकादशी माता की आरती विस्तार से। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विसितारी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा। मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। कृष्ण शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में। चैती महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में नामी कामदा, धन देने वाली। हे मैया धन देने वाली। नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। हे मैया कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल होए, सावन शुक्ल होए। पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में। भव से भववर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी। शुक्ल मास में होए परवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, हे मैया भक्ति हित गावे।
ओम जय एकादशी माता, जन गुरता स्वर्ग का वह निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रेम से कहिए माता एकादशी की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनने और देखने को मिलेगी। तो इस चैनल पर पहला बार आए हैं, अगर आपको कथा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और पावन कामदा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ आवश्यक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस कथा के श्रवण करने से पुनः भागी बन सके और आपको ऐसी प्रमाणिक शास्त्र और पुराणों के आधारित पावन कथा अगर सुनना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए मेरी चैनल के साथ ही। और आपको पसंद आए तो वेद और पुराणों को प्रमाणित दिव्य और पावन कथा सुनने को मिलेगी और एकादशी के बिना एक कथा सुनने को मिलेगी, संपूर्ण कथा सुनने को मिलेगी। तो इस चैनल के पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक बटन दबा कर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के घंटी दबाना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को पहुँचे। तो शेयर करें। सुख रहे, समृद्धि रहे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।